हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है आज ये अपनी 27वीं क्लास है, ठीक है। और मैं आपको 2005 से लेकर 2024 के जितने भी PYQ है, ठीक है, हिंदी साहित्य के, वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ। और भाई 27वीं आज की क्लास रहेगी। जिस भी बच्चे ने 26 क्लासें नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर भाई मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाके उसको विजिट कीजिए और वो क्लासें कंप्लीट देख लीजिए। जो भी बच्चा, ये लगा लो आज 27वीं है, मैं टोटल आपको 50 क्लासें इसकी दूंगी भाई। और आप सभी को पता है जो प्रोफेसर का पेपर है अपना हरियाणा में, वो 1 जून का है, ठीक है। 1 जून का है भाई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। और भाई साथ साथ हमारा एस्टेट भी होने वाला है हरियाणा में, ठीक है। TGT PGT के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी ये, ठीक है। DSSS भी आने वाला है, KVS भी, NVS भी, EMRS भी। उन सभी के लिए हिंदी PYQ की ये सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अगर जो भी बच्चा ये 50 की 50 क्लासें देख लेता है तो ये लगा लो उसका हिंदी साहित्य काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। और साथ में भाई मैं आपको हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन भी करवाने लग रही हूँ, क्लासें आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो प्लीज़ आप उनको भी जाकर देखिए, ठीक है। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है और आज की क्लास में भी 50 क्वेश्चन रहेंगे अपने। पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। जो प्रेम वाटिका है भाई किसकी काव्य कृति है, भाई काव्य है ये, ठीक है। रसखान का है, नागरीदास का है, आलम का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो भाई प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान की काव्य कृति है भाई, ठीक है। दूसरा है अनग। अनग नाटक किस कवि ने लिखा है। जो अनग नाटक है, मैं अनग क्या है, इसकी विधा क्या है, नाटक है। अनग क्या है, नाटक विधा का है। और ये किस कवि का है भाई, किस कवि ने इसको लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, मैथिली शरण गुप्त ने, सुमित्रानंदन पंत ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो भाई अनग नाटक भाई आप सभी को पता है ये संस्कृत का नाटक है और बौद्धकालीन नाटक है। और ये किसने लिखा है, ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है भी। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। भाई जो घुमक्कड़ शास्त्र है वो किसने लिखा है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने, सत्यदेव परिवारजक ने, राहुल सांस्कृतिया ने। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, राहुल सांस्कृतिया ने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है भाई, ठीक है। उसके साथ साथ आप सभी को पता है जो राहुल सांस्कृतियान है, इनकी भाई मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत है ये, मेरी तिब्बत यात्रा। राहुल सांस्कृतियान की बता रही हूँ मैं। किन्नर देश में और रूस में 25 मास, ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा। ये सभी राहुल सांस्कृतियान के क्या है, यात्रा वृत्तांत है भाई। अगला क्वेश्चन है चौथा, प्रेम सागर के लेखक है। जो प्रेम सागर है उसके लेखक कौन है भाई। इंसाल्लाह खां है, सदर मिश्र है, लल्लू लाल जी है, या बालकृष्ण भट्ट है। तो प्रेम सागर के लेखक भाई कौन है, लल्लू लाल जी है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ठीक है भाई, क्या है, लल्लू लाल जी है। और सिंहासन 32, बेताल 25, शकुंतला, प्रेम सागर एवं ब्रजभाषा व्याकरण, इन्हीं की क्या है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाई। अगला है आत्मनिरीक्षण। जो आत्मनिरीक्षण है, आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है। वियोगी हरि है, गुलाब राय है, हरिभाऊ उपाध्याय, सेठ गोविंद है। पांचवा क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपना डी, सेठ गोविंद क्या है, आत्मनिरीक्षण की क्या है, ये एक लेखक है। और आत्मनिरीक्षण क्या है, नाटक का प्रकाशन करवाया गया था। आत्मनिरीक्षण क्या था, नाटक था, फिर इसका प्रकाशन करवाया गया है भाई। छठा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दीक्षिणा के लेखक कौन है। तो मौलवी महेश प्रसाद है, राहुल सांस्कृतियान है, शिव प्रसाद गुप्त है, या सत्यदेव परिवारजक है, ठीक है।
तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। शिव प्रसाद गुप्त क्या है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक रहेंगे भाई। ठीक है, और ये क्या है कि यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत विधा है भाई इसकी, पृथ्वी प्रदक्षिणा। 7वां क्वेश्चन है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है भाई। ठीक है, तो सुहाग के नुपुर भी इनका है, मानस का हंस भी इनका है, भूले बिसरे चित्र इनका नहीं है, बूंद और समुंदर भी अमृतलाल नागर का क्या है, उपन्यास है भाई। ठीक है, तो भूले बिसरे चित्र किसका उपन्यास है, तो किसका है, ये है भगवती चरण वर्मा का। किसका है, भगवती चरण वर्मा का भाई। ठीक है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है भाई। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक इनमें से नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, एक दूनी एक, ये तो है भाई मादा कैरेक्टर्स, यही सुरेंद्र वर्मा का क्या है, नाटक नहीं है। सेतुबंद भी इनका है, कैद हयात भी इनका है। तो भाई तो मादा कैरेक्टर्स इनका नहीं है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है भाई। ठीक है, उपन्यास है जो राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है वो बताना। 3 तो राहुल सांस्कृत्यायन की है, इनमें से एक क्या है, राहुल सांस्कृत्यायन का उपन्यास नहीं है, वो हमें बताना है। तो सिंह सेनापति इन्हीं का है, जय योध्या इन्हीं का है, देवोदास इन्हीं का है, लेकिन डी ऑप्शन क्या है, व्यतीत इनका उपन्यास नहीं है। ये जिनेंद्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है भाई, व्यतीत। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है भाई, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। क्या भी दोबारा से पढ़ते हैं काव्य पंक्तियां। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की भाई। तो इन काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी है, सुमित्रानंदन पंत जी है, अज्ञे है, या राम नरेश त्रिपाठी है। तो भाई जयशंकर प्रसाद क्या है, इन काव्य पंक्तियों के क्या है, रचनाकार है। और ये काव्य पंक्तियां भाई कामायनी से ली गई है। कहाँ से ली गई है, कामायनी से ली गई है भाई। अगला क्वेश्चन 11वां, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ठीक है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है, ओ औ ए क त। तो औ क्या है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है भाई। कंठोष्ठ ध्वनियां मैंने आपको पहले भी बताई है, ओ और औ होती है। ठीक है, और ए क्या होती है, ए होती है कंठ तालव्य। ठीक है, और जो तय होती है, तय ध्वनि किसकी होती है, दंते की। किसकी होती है, दंते की होती है भाई। ठीक है, दंते की होती है। दंते में कौन कौन से आएंगे, तय थ द ध न, ये दंते में आएंगे। और क कंठ की होती है, क ख ग घ ढ। ठीक है, कंठे की होती है। तो हमारे क्वेश्चन का भी ए आंसर क्या है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है अपना, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही अनुक्रम भाई। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। कन्नौजी अवधी, ब्रज बंगेली, छत्तीसगढ़ बांगरी, खड़ी बोली बुंदेली। तो डी ऑप्शन अपना ठीक है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है, खड़ी बोली देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, खड़ी बोली ब्रज भाषा, कन्नौजी और बांगड़ू। ठीक है, ये क्या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां है भाई। ठीक है, अवधी हो गई, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये किसकी बोलियां है, ये है पूर्वी हिंदी की। किसकी है, पूर्वी हिंदी की बोलियां है भाई। और कन्नौजी, बांगड़ू, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज ये है पश्चिमी हिंदी की। अगला क्वेश्चन है
शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? भाई क्या क्वेश्चन देख, ध्यान से पढ़ना। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वाक्य, ध्वनि, पद, समास, तो उसको भाई पद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है हमारा, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उससे विकसित बोली कौन सी है हमारी, ये हमें बताना है। तो बांगरू, तो अभी बांगरू आई थी ना, किस में आई थी? पश्चिमी हिंदी में आई थी। ठीक है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी में आई थी। ठीक है, और भोजपुरी किसकी है? ये है बिहारी की। तो बघेली अर्धमागधी की आएगी। क्या है? अर्धमागधी भाषा की बघेली बोली है। ठीक है, और अर्धमागधी भाषा क्या है? मथुरा और पटना के मध्य की भाषा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है 15वां, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? जो भाषा काव्य संग्रह है भाई, भाषा काव्य संग्रह है वो किसकी कृति है, ये हमें बताना है। ठीक है, महेश दत्त शुक्ल जी की है, रामचंद्र शुक्ल जी की है, देवी दत्त शुक्ल जी की है, श्याम बिहारी मिश्र की है। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, महेश दत्त शुक्ल जी की भाषा काव्य संग्रह कृति है। ठीक है, और ये 1930 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है, भाषा काव्य संग्रह का। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई 16वां, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ। जो वल्लभाचार्य है उनका वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, वो हमें बताना है। पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अनुभाष्य या सृष्टि रहस्य। तो वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ वल्लभाचार्य का भाई अनुभाष्य है। क्या भाई? अनुभाष्य है। और ये जितनी भी ग्रंथों के नाम हैं ये सभी वल्लभाचार्य के हैं भाई। और भाई आप सभी को पता है जो वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ क्या है हमें मिलते हैं। उनके देखो भाई ग्रंथ काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, उनकी रचनाएं देख लो, बालबोध, यमुनाष्टक भाई, श्री कृष्णाष्टक, सिद्धांत रहस्य, जलभेद हो गए, और सेवाफल ये वल्लभाचार्य की रचना है। मधुराष्ट्र ये भी वल्लभाचार्य की, भाई वल्लभाचार्य की बता रही हूँ मैं आपको। और भाई इनकी है भक्ति वर्धनी, ये सभी वल्लभाचार्य की रचना रहेगी। 17वां क्वेश्चन है भाई, पानी परात को हाथ छोयो नहीं, नैनन के जल से जल सो पग धोए। क्या भाई? पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो भाई सूरदास की, रहीम की, गंग कवि की, नरोत्तम दास की। तो नरोत्तम दास की ये पंक्तियां रहेगी। और इसमें अलग और क्या भाई अलंकार कौन सा है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु थे। तो तुलसीदास है उसके गुरु कौन से थे? रामानंद, हनुमत शास्त्री, नर हरियानंद या रामानुजाचार्य। तो सी ऑप्शन अपना ठीक है, तुलसीदास के गुरु नर हरियानंद है भाई। और आप सभी को पता है नर हरियानंद स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा में माने जाते हैं। ठीक है, क्या भाई रामानंद की शिष्य परंपरा में नर हरियानंद माने जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है, कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है? जो कवित रत्नाकर है वो किस कवि की कृति है, हमें ये बताना है। 19वां क्वेश्चन है। तो केशवदास है, भिखारीदास है, पद्माकर है या सेनापति है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, कवित रत्नाकर भाई सेनापति की क्या है ग्रंथ है भाई, काव्य कृति है। और 1649 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और ये जो सेनापति जो कवित रत्नाकर है ये 5 अध्याय में है। कितने में? 5 अध्याय में है। ठीक है, और इन्हें जो 5 अध्याय हैं इन्हें क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कवित रत्नाकर में जो 5 अध्याय है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको भी तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है।
20वां क्वेश्चन रहेगा, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? जो उत्तर कबीर है, ठीक है, वो किस कवि की कविता है भाई, ये हमें बताना है। तो केदारनाथ सिंह की है, अशोक वाजपेयी की है, कुंवर नारायण की है, या ज्ञानेंद्र पति की है? तो केदारनाथ सिंह की क्या है, उत्तर कबीर क्या है, एक कविता है भाई। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे अभी बिल्कुल अभी, ठीक है, देखो जमीन पक रही है, अकाल में सारस, उत्तर कबीर हो गया, और सब एक और है महत्वपूर्ण, टोल्स्टाय और साइकिल। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम बताना है। भाई जीवनियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। व्योमकेश दरवेश, पहले तो आप ये बताओ व्योमकेश दरवेश किसकी जीवनी है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित गई जीवनी है और 2013 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, प्रेमचंद्र घर में, ये भाई प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी थी 1944 ईस्वी में। ठीक है, वट वृक्ष की छाया में, यह है अमृतलाल नागर, ठीक है, उन्होंने जीवनी लिखी थी और 2004 में लिखी थी। आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर की जीवनी है 1974 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो भाई सबसे पहले आएगी प्रेमचंद्र घर में है 1944 में। ठीक है, उसके बाद आएगी आवारा मसीहा 1974 में, फिर आएगी वट वृक्ष की छाया में 2004 में, फिर व्योमकेश दरवेश 2013 में। तो प्रेमचंद्र घर में है एक ही ऑप्शन में, डी में, तो डी ऑप्शन अपना ठीक है। दूसरा है आवारा मसीहा, तीसरा वट वृक्ष की छाया में, और लास्ट वाला है व्योमकेश दरवेश पे। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 21वां, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। भाई प्रेमचंद्र के उपन्यास दे रखे हैं और इनका सही अनुक्रम हमें बताना। तो गोदान, निर्मला, कर्म भूमि, रंगभूमि सभी क्या है, प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है। गोदान 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। जो निर्मला है उसका हुआ था 1927 में प्रकाशन भाई, और कर्म भूमि का 1932 में, और रंगभूमि का 1925 में। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, रंगभूमि आएगी भी, और एक ही ऑप्शन में रंगभूमि नहीं है और तीनों में है भी, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो 1925 के बाद 1927 में निर्मला, अब निर्मला 2 में है इसलिए डी भी कट गया 1927। फिर 1932 भाई, 1932 में है कर्म भूमि, तो कर्म भूमि ये रही, तो बी भी कट गया। लास्ट में क्या है, गोदान, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के भाई क्या है, अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। अमृतलाल नागर के उपन्यास दे रखे हैं, इनका अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं 23वां क्वेश्चन है, महाकाल, बूंद और समुद्र, खंजनयन, मानस का हंस। तो महाकाल का प्रकाशन वर्ष 1947। ठीक है, बूंद और समुद्र का है 1956। ठीक है, खंजनयन का है 1972, और मानस का हंस का है इसका भी 1972 में, दोनों का ही 1972 है, ये इकट्ठी आई थी रचना इनकी, उपन्यास। तो 1947। ठीक है, देखो भी इसके अकॉर्डिंग तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन अपना ठीक करेंगे। इनकी तारीखों का फर्क होगा खंजनयन और मानस का हंस में, इसलिए सी ऑप्शन ठीक है हमारी उत्तर तालिका में। प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि में से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। पत्रिकाएं दे रखी हैं, इसका सही अनुक्रम हमें बताना है। 24वां क्वेश्चन रहेगा अपना। तो देखते हैं, पहली है माधुरी। ठीक है, जो माधुरी है वो है 1921 की भी। ठीक है, और विशाल भारत है 1928।
जागरण है ये है 1936 की भाई। और ये लगभग समथिंग 1936 1937 के 1936 के बाद बात करें 1900 समथिंग 1937 या 1900 थोड़ा सा इससे आगे पीछे है। पीछे तो है नहीं, आगे आगे है ये। ठीक है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 1937 है। अगर किसी बच्चे को पता है साहित्य संदेश का भी प्रकाशन वर्ष कितना है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ए ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना। महादेवी वर्मा की भी गद्य कृतियां दे रखी है, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं सही अनुक्रम। पहला है श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में, महादेवी वर्मा की भी गद्य कृतियाँ। अतीत के चलचित्र 1941 में, पथ के साथी 1956 में भाई, और स्मृति की रेखाएं ये है 1943 में। तो पहले आएगा 1941 अतीत के चलचित्र, बी ऑप्शन में ही है भाई। फिर है श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में, फिर 1943 में है स्मृति की रेखाएं, फिर है 1956 में पथ के साथी। तो भाई अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 26वां क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग भाई सही अनुक्रम हमें बताना है। ये देख लो भाई, अज्ञे का जो नाम है वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ये इनका कंप्लीट नाम है, पूछ लिया जाता है अज्ञे का भाई पूरा नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे और उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक करके ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको ठीक चुनना पड़ेगा। तो देखते हैं 26वां क्वेश्चन है अपना आगे वाला, लिखी कागज कोरे। तो भाई लिखी कागज कोरे हैं 1972। ठीक है, आत्मनेपद 1960 का है। ठीक है, ये निबंध है भाई अज्ञे जी के। कहाँ है द्वारिका, क्या भाई कहाँ है द्वारिका 1982। और अगतन है भाई 1970 का। तो सबसे पहले आत्मनेपद आएगा 1960, दो में है इसलिए पहला भी कट गया दूसरा भी कट गया, ए भी कट गया बी भी कट गया। 1960 फिर 1972 लिखी कागज कोरे, तो 1972 ये रहा, तो ये भी कट गया, डी ऑप्शन अपना ठीक है। फिर अगतन है 1970, कहाँ है द्वारका 1982, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का, वही व्यंग्य रचनाएं दे रखी है उनका प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग हमें सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं भाई, अगर प्रकाशन वर्ष नहीं पता तो हम ये भी देख सकते हैं भाई ये व्यंग्य रचनाएं में सबसे पहले कौन सा कवि आता है, इसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आएगी भित्ति चित्र। ठीक है, और ये किसके है, ये रविंद्रनाथ त्यागी की है भाई। किसकी है, रविंद्रनाथ त्यागी की है भित्ति चित्र, ये रहा। ठीक है, इन्होंने लीलाचंद्र जोशी से पहले लिखा था और पहले के लेखक हैं। जीप पर सवार इलिया ये इला जोशी की है भाई। ठीक है, यत्र तंत्र सावित्री ये भी इन्हीं की है। जो घर फूके सॉरी भाई जो घर फूके गई ये है ज्ञान चतुर्वेदी की। ठीक है, ये इनके बाद के क्या है लेखक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन 28वां, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, पहला है त्यागपत्र। क्या भाई त्यागपत्र है, पहला है त्यागपत्र, और त्यागपत्र किसका है, जिनेंद्र का है, और 1937 में इसका प्रकाशन हुआ था। मेरी तेरी उसकी बात यह है यशपाल का 2004 ईस्वी में, और क्या है ये उपन्यास है भाई। और नदी के द्वीप किसका, अज्ञे का 1951 का है। और खंजन नयन ये है अमृतलाल नागर का। क्या है भाई ये, अमृतलाल नागर का है खंजन नयन, ये है 1981 का। क्या है भैया 1981 का है खंजन नयन।
तो भैया पहले जो ऑप्शन आया था उसमें 1972 दे रखा था, वो है मानस का हंस का, और खंजर नयन है 1981 का, तो ध्यान रखना। तो भाई 1937 पहले त्याग पत्र आएगा, फिर 1951 नदी के द्वीप, इसमें भाई बी ऑप्शन दे रखा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें ठीक नहीं है ये। पहले त्याग पत्र है, ये आ गया, फिर यहाँ पर खंजर नयन आना था, फिर मेरी तेरी उसकी बात आना था। इनका ये तो बस ये दो ठीक थे, इसलिए इन्होंने यही ठीक कर दिया। ठीक है, मैंने आपका प्रकाशन वर्ष बता दिया है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चनों को देख के लगाना भी ऑप्शन। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, बिहारी लाल, चिंतामणि भूषण, मतीराम। तो बिहारी का सबसे पहले है भाई, ठीक है, इसलिए यही ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। बिहारी क्या इनसे सबसे बड़े हैं। फिर चिंतामणि, आप सभी को पता है ये रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, आप जानते हैं सभी रीतिकाल के कवि है। और जिस भी बच्चे ने अगर मेरी जो हिंदी साहित्य की क्रमबद्ध हिंदी साहित्य जो मैं करवाने लगी वो नहीं देखी, तो प्लीज़ आप जाके उन क्लासों को देखना। और मैंने आपको भाई रीति क्लास की एक क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, संपूर्ण रीतिकाल नाम से, उसके PYQ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह से करवा रखी, लेकिन क्वेश्चन करवा रखे, लेकिन इतना डीपली करवा रखे, अगर आप उसको कर लेते तो आपका रीतिकाल काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप उस क्लास को भी जरूर देखना। ठीक है, तो देखो भाई रीतिकाल के कवियों में सबसे बड़े कौन है? बिहारी हैं। ठीक है, बिहारी के बाद कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी जी आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे भूषण, फिर लास्ट में आएंगे मतीराम। ठीक है, मतीराम का वर्ष 1617 ईस्वी है। ठीक है, और बिहारी का 1595। देख लो भाई। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। तो तीसरा तीसरा क्वेश्चन रहेगा अपना, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। ठीक है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। ठीक है, उनका अनुक्रम हमें लगाकर बताना है। तो देखते हैं, पहला है टेढ़े मेढ़े रास्ते, 1946 का है ये इनका, भगवती चरण वर्मा का। ठीक है, भूले बिसरे चित्र 1959 का है भाई। सामर्थ्य और सीमा ये 1962 का है। ठीक है, और सीधी सच्ची बातें ये भाई इसके लास्ट का क्या है रहेगा। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। लास्ट में आएगा सीधी सच्ची बातें, सीधी सच्ची बातें लास्ट का है इनका, क्योंकि काफ़ी बाद में इसने इनकी रचना की थी, इसलिए ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और भगवती चरण वर्मा का क्या है ये भाई? उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं से सुमेलित करना भाई। ठीक है, आत्मकथाओं के साथ सुमेलित करना है। तो पहले देखते हैं, शिव पूजन सहाय, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है मेरा जीवन। क्या नाम है? मेरा जीवन, और इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1985 भाई। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, ये है 60 वर्ष एक रेखांकन। सुमित्रानंदन पंत ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? 60 वर्ष एक रेखांकन। ठीक है, 60 वर्ष एक रेखांकन लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने। हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा का नाम है 10 द्वार से सोपान तक। और आप सभी को पता है जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनकी 4 आत्मकथाएं हैं। ठीक है, पांडे बेचैन शर्मा उगर, इनकी है भाई अपनी खबर। ठीक है, जो अपनी खबर है वो पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की आत्मकथा है, और इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1960 ईस्वी में। ठीक है, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। ठीक है, तो देखते हैं, हमें अनुक्रम वाले निकले, जो मेरे को दिमाग में आता मैं आपको बता देती हूँ। तो शिव पूजन साहेब मेरा जीवन यानी ए का 2 है। सुमित्रानंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन यानी 2 का 5 है। ए का 2 और बी का 5। ए का 2, बी का 5, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सी का 1 था और डी का 3 था। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना। भी आलोचक दे रखे हैं और साथ में उनके ग्रंथ दे रखे हैं, उनको क्या करना, सुमेलित करना है। ठीक है, करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, जो नंद दुलारे वाजपेयी है उनका ग्रंथ कौन सा है, तो उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यानी 4 ऑप्शन ठीक है अपना। अगला लक्ष्मीकांत वर्मा, जो लक्ष्मीकांत वर्मा है इनका है नई कविता के प्रतिमान। क्या है, नई कविता के प्रतिमान किसका है, लक्ष्मीकांत वर्मा का है। फिर है रामविलास शर्मा, इनका ग्रंथ कौन सा है, निराला। ठीक है, फिर है विजय देव नारायण शाही, इनका है जायसी भाई। ठीक है, तो देखते हैं। तो ए का 4, बी का 5। ए का 4 हो गया, बी का 5 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 1 हो गया। ए का 5, बी का ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 1। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है 33वां क्वेश्चन। संस्मरण दे रखे हैं भाई। समस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं। चेतना के बिंब, चेतना का बिंब किसका है, ये है नगेंद्र का है भाई। क्या है, नगेंद्र का है चेतना के बिंब। रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाएं बोल पड़ी। जिंदगी मुस्काई, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सिंह अवलोकन, ये है यशपाल का। ठीक है, रेखा चित्र है भैया। तो देखते हैं। ए का 5 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 4 हो गया। ए का 5, बी का 1। ए का 5 हो गया भाई, ए का 5 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 4 हो गया। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 34वां है निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। भाई कहानीकार है, उनकी कहानियों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है अपना। भगवती चरण वर्मा, जो भगवती चरण वर्मा है उनकी कौन सी कहानी है, तो उनकी कहानी है 2 वाक्य। क्या है, 2 वाक्य। ईला चंद्र जोशी, इनकी है दिवाली और होली। क्या भाई, दिवाली और होली कहानी है ये किसकी, ईला चंद्र जोशी की। यशपाल, ये है मकरील। और भाई मैंने कहानी भी दागी भाई, मैंने शायद कल या परसों क्लास दी थी, आपने किसी बच्चे ने अच्छी प्रकार से नहीं देखी, बस उसके थोड़े से व्यू आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप उस क्लास को भी देख लीजिए। हिंदी विधा मैंने उसमें कंप्लीट करवा रखे हैं। ठीक है, जाके आप उस क्लास को विजिट करें, आपके बहुत महत्वपूर्ण बातें उसमें हैं। ठीक है, पूरी हिंदी कहानी विधा मैंने कंप्लीट करवा रखी है उसमें। ठीक है, चाहे दलित कहानीकार है, महिला कहानीकार है, सचेतन कहानी है, कुछ भी है, नई कहानी है, वो मैंने सारी उसमें करवा रखी है। तो प्लीज़ एक ही क्लास में मैंने कंप्लीट करवा रखी है, तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। तो आप बस आप क्वेश्चन आंसर वाली क्लास को देखते हैं अच्छी प्रकार से, लेकिन जो मैं दूसरी आपके लिए क्लास प्रोवाइड करती हूँ आप उनको नहीं देखते। लेकिन जो भी बच्चा अगर उनको भी देखता है तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वो क्लासें। ठीक है, तो उपेंद्र नाथ अश्क, तो उपेंद्र नाथ अश्क का है पिंजरा। क्या भी है, पिंजरा। ठीक है, तो देखते हैं। ए का 3 हो गया, बी का 5 हो गया, सी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। तो देखते हैं भाई। ए का 3, बी का 5, सी का 2 और डी का 1। ए ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। अब अगला है भाई, उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। भाई उपन्यासकार दे रखे हैं और उनके उपन्यासों को उसके साथ क्या करना, हमें सुमेलित करना है। तो करते हैं। राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास है निसहाय हिंदू। भाई कौन सा राधा कृष्ण दास का उपन्यास, निसहाय हिंदू। ठीक है, 5 किशोरी लाल गोस्वामी, इनका है तारा। देवकी नंदन खत्री, इनका है चंद्रकांता। ठीक है, सरदाराम फिल्लोरी, इनका है भाग्यवती। भाई
तो ए का 5 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 4 हो गया। देखते हैं, ए का 5, बी का 1, ए का 5 हो गया भाई, ए का 5 यहाँ पे आ गया, बी का 1, सी का 3, डी का 4, बी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। अगला है नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है भाई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी। कौन नहीं जानता इसको? राधाचरण गोस्वामी का है अमर सिंह राठौड़। किसका? अमर सिंह राठौड़ नाटक राधाचरण गोस्वामी का। प्रताप नारायण मिश्र का है संगीत शाकुंतलम, संगीत शाकुंतल, ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। और बाल कृष्ण भट्ट का है नल दमयंती। ठीक है, नल दमयंती। तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 5 हो गया। तो देखते हैं, ए का 3, ए का 3 भाई डी ऑप्शन में है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 5, डी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। 37वां क्वेश्चन है, कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना। भाई एक तरफ कृतियां दे रखी, दूसरी तरफ रचनाकार दे रखे, उनको क्या करना? मिलान करना है। तो देखते हैं, आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें भाई किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। काठ का सपना, काठ का सपना गजानंद माधव मुक्तिबोध की है भाई, गजानंद माधव मुक्तिबोध। समय और हम, ये है जिनेंद्र कुमार। मिलन यामिनी, मिलन यामिनी है हरिवंश राय बच्चन है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 भाई। तो देखते हैं, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला, सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है। भाई सुमित्रा नंदन पंत के क्या है? ये काव्य संग्रह है। ठीक है, और ये काव्य संग्रह का क्या है? प्रकाशन वर्ष। इनको क्या करना? हमने सुमेलित करना है। ठीक है, तो पल्लव का प्रकाशन वर्ष कितना है? मैंने काफी बार आपको बताया है, 1926। ठीक है, जो वीणा है उसका 1927। ठीक है, गुंजन का 1932, श्रवण किरण का है 1947। ठीक है, तो ए का 4, ए का 4 हो गया, बी का 1, सी का 2, डी का 5 भाई। ए का 4, बी का 1, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सी का 2 था और डी का 5 था। अगला है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान के नाम, भाई पत्रिका दे रखी है और उनका प्रकाशन जिस स्थान से होता था उसको क्या करना? हमें सुमेलित करना है। तो करते हैं, आनंद कादम्बनी, तो ये कहाँ से होती थी? मिर्जापुर से। ब्राह्मण, ये कानपुर से। हिंदी प्रदीप, प्रयाग से। उचित वक्ता, उचित वक्ता कहाँ से होती थी? कलकत्ता से होते थे। तो भाई ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5। तो देखते हैं, कूट में देखते हैं भाई। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अब है हमारे पास 40वां क्वेश्चन, निबंधकार है। ठीक है, और उनके निबंधों के साथ क्या उसको सुमेलित करना है भाई। 40वां क्वेश्चन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी निबंध है भाई, ध्यान रखना। कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा का कौन सा निबंध है? कछुआ धर्म है। वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका है पृथ्वी पुत्र। राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध कौन सा है? इनका है वंदे वाणी विनायको। कुबेरनाथ राय का है मराल। ठीक है, ये हमने मिलान कर दिया। तो ए का 4 हो गया, बी का 3, सी का 2, डी का 5 भाई। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फिर भाई स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हैं।
देखते हैं। काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही हो सकता है। भाई क्या लिख रखा, देखो काव्य का उत्कर्ष केवल लिख दिया यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो गया। प्रेम भाव की कोमल व्यंजना, बस सिर्फ प्रेम भाव की कोमल व्यंजना से ही काव्य का उत्कर्ष होता है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो भाई बी ऑप्शन ठीक रहेगा, ए गलत है, आर सही है, बी ऑप्शन अपना ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, 42वां क्वेश्चन रहेगा अपना, भूमंडलीकरण ने जन की पुरानी धारणा बदल कर रख दी, उसने जन को मास में बदल दिया, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल है जिनके पास क्रय शक्ति है और जो जनसंचार साधनों के उपयोग में दक्ष है। दोनों ठीक है भैया, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, दोनों सही है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा 42वें क्वेश्चन का। 43वां क्वेश्चन है भाई अपनी क्लास का, स्थापना है, श्रृंगार को रसराज माना जाता है इसलिए वह सभी रसों में प्रधान है, बिल्कुल ठीक है भाई। श्रृंगार को क्या रसराज कहा जाता है, इसलिए वो जितने भी हमारे प्रधान रस है उसमें, जितने भी रस है उसमें क्या है, ये श्रृंगार रस सबसे प्रधान है और इसको रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को भी। क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निश्चित है, बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है भाई। ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सॉरी भाई, सॉरी, एक मिनट, 43 में का, एक मिनट दोबारा से देखती हूँ। श्रृंगार को रसराज मानिए तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का, ये गलत है भाई। आदि से अंत तक क्या है, सिर्फ श्रृंगार रस नहीं चलेगा, वहाँ पे करुण भी आएगा, ही कभी वत्स भी आएगा, काफ़ी सारे क्या है हमारे जो रस है उसका उतार चढ़ाव होगा, इसलिए ये क्या है, गलत है भाई, ठीक है। तो डी, ए सही है, आर गलत है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 44वां, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, ठीक है भैया। जो भारतेंदु युग है वो आधुनिकता का प्रवेश द्वार था, ठीक है। क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है, क्या भाई, वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है, ये गलत है भाई। वो विरोधी नहीं था, वो कुछ बातों का विरोध किया था उसने, लेकिन सभी का विरोध नहीं किया, पूर्ण तरह विरोधी नहीं था। तो ए सही है, आर गलत है भाई। तो ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल ठीक है ये। क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं, ये दोनों ही ठीक है और बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना भाई, एक अवतरण दे रखा है, उसको पढ़ के हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो हम पढ़ते हैं अवतरण। यूरोप और अमेरिका में जो आधुनिकता फैली है उसका असली कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्राथमिकता और प्राबल्य है। यह दृष्टि उद्योग और टेक्नोलॉजी से नहीं उत्पन्न हुई बल्कि टेक्नोलॉजी और उद्योग ही इस दृष्टि के परिणाम है। यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा लक्षण वैज्ञानिक दृष्टि है, निष्ठुर होकर सत्य को खोजने की व्याकुलता है और इस खोज के क्रम में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा और धर्म किसी भी बाधा को बुद्धि स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्या भी बुद्धि स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आधुनिक मनुष्य के बारे में सामान्य कल्पना यह है कि अपने चिंतन में वह निर्मम होता है, निष्ठुर और निर्भीक होता है। जो बात बुद्धि पकड़ में नहीं आ सकती उसे वह त्रिकाल में भी स्वीकार नहीं करेगा और जो बातें बुद्धि से सही दिखाई देती है उनकी वह खुली घोषणा करेगा, चाहे वे धर्म के विरुद्ध पड़ती हो, नैतिकता के खिलाफ जाती हो अथवा उससे मानवता का
चिरपोषित विश्वास खंड खंड हो जाता है, लेकिन वो क्या है, बुद्धि पर ही विश्वास करेगा भाई। तो देखते हैं 46वां क्वेश्चन है, और जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं सभी जो अवतरण है हमारा पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग हमें करने होते हैं भाई। तो देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि कब धर्म, नैतिकता और विश्वास का विरोध करती है। भाई जो वैज्ञानिक दृष्टि है वो कब क्या है, धर्म, नैतिकता और विश्वास का विरोध करती है। तो देखते हैं कब करती है, जब वे उसकी दृष्टि से सही हो, जब वे मानवता की विरोधी हो, जब वे समाज के मूल्यों के संरक्षण हो, जब वे उसकी दृष्टि से गलत हो। ठीक है, तब क्या उसका विरोध करती है भाई। सॉरी भाई। 47वां क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टि की सबसे बड़ी सिद्धि है। भाई आधुनिक मनुष्य के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टि की सबसे बड़ी सिद्धि हमें बतानी है। 47वां क्वेश्चन रहेगा हमारा, तथ्यों के प्रति मन की प्रतिक्रिया, तथ्यों के प्रति हृदय की अनुभूति, तथ्यों का वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्ष। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ये सबसे बड़ी क्या है, सिद्धि है भाई आधुनिक मनुष्य की। जो तथ्य है उसका वस्तुगत परीक्षण करना और निष्कर्ष निकालना उसका। 48वां क्वेश्चन है, यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता के फैलने का कारण है। भाई क्या कारण है यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता के फैलने का। ठीक है, ये पूछा हमसे। तो उद्योग और टेक्नोलॉजी, औद्योगिक वस्तुओं का उपयोग, भौतिक दृष्टि का त्याग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता और प्रबलता। ये क्या है, यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता के फैलने का कारण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता और प्रबलता। 48 का डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 49वां क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी उद्योग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच संबंध है। जो टेक्नोलॉजी उद्योग है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनके बीच भाई क्या संबंध है, ये पूछा है हमसे। तो कार्य और कारण, ठीक है, कारण और कार्य, आधार और अधिरचना, जनक और जन्य। तो पहले कार्य करें, कार्य और कारण, ये क्या है, इनके बीच का संबंध है भाई, कार्य और कारण बीच का संबंध है। 49 का एक क्वेश्चन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है भाई अपना, यूरोप और अमेरिका किस संदर्भ में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा आदि किसी भी बाधा को मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई क्या पूछा, यूरोप और अमेरिका किस संदर्भ में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा आदि किसी भी बाधा को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, दार्शनिक सत्य की खोज के संदर्भ में, वैज्ञानिक सत्य की खोज के संदर्भ में। तो बी ऑप्शन अपना ठीक है, वैज्ञानिक सत्य की खोज के संदर्भ में। ठीक है, तो भाई इसी के साथ ही आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी से मुझको पता चलता है भाई आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो मैं आपको क्लास क्या है हर रोज़ प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको भाई 50 क्लासें प्रोवाइड करवाऊँगी। ये अपनी 27वीं क्लास थी। ठीक है, जिस भी बच्चे ने अगर ये क्लास नहीं देखी, ठीक है, 26 क्लासें नहीं देखी, तो प्लीज़ आप सभी उन क्लासों को ज़रूर से ज़रूर देखना भाई। ठीक है, और भाई एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसी नाम से, जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो अबाउट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप सभी उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं इसके PDF जो है वो सभी वहीं पे अपलोड कर रही हूँ। तो आपको क्या है क्लास देखने के बाद अगर आप PDF लगाते हैं तो आपको अच्छी प्रकार से क्या है ये लर्न हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और भी मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें भाई। ठीक है, और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।